फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 22 तक। साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दशमीक के सभागृहों के नाम पत्र मांगे, जिनमें उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वहां नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए तो वह उन्हें, वे पुरुष हों अथवा स्त्रियां, बांधकर यरूशलेम ले आए। जब वह यात्रा करते करते दशमीक के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं यीशु हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे किंतु किसी को नहीं देख पा रहे थे। साउल भूमि से उठा किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका। इसलिए वे हाथ पकड़कर उसे दशमीक ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह ना तो खाता और ना पीता था। दशमीक में अननियास नामक एक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अननियास। उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में साउल सारसी का पता लगाओ। वह प्रार्थना कर रहा है। साउल ने दर्शन में देखा कि अननियास नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अननियास ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया। उसे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सबों को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अननियास से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इस्राएलियों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। तब अननियास गया और उस घर के अंदर आया। उसने साउल पर हाथ रख दिए और कहा, भाई साउल, प्रभु यीशु आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। उसी क्षण ऐसा लग रहा था
कि उसकी आंखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। शाऊल कुछ समय तक दशमीक के शिष्यों के साथ रहा। वह शीघ्र ही सभागृहों में यीशु के विषय में प्रचार करने लगा। कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। सब सुनने वाले अचंभे में पड़कर कहते थे, क्या यह वही नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम की दुहाई देने वालों को मिटाने का प्रयास करता था? क्या वह यहाँ इसलिए नहीं आया कि वह उन्हें बांधकर महायाजकों के पास ले जाए? किंतु शाऊल का सामर्थ्य बढ़ता जा रहा था और वह इस बात का प्रमाण देकर कि यीशु ही मसीह हैं, दशमीक में रहने वाले यहूदियों को असमंजस में डाल देता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हमारे प्रति उसका प्रेम सामर्थ्य है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुम्हें संसार में से चुना है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। यह प्रभु का कहना है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 और संख्याएं 15 से 18 तक। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में। प्रिय भाई और बहनों, आज 25 जनवरी को हम लोग संत पौलुस के मन परिवर्तन का पर्व मनाते हैं। इसलिए हमने आज के सुसमाचार में सुना कि प्रभु यीशु का आदेश, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। और प्रभु का आश्वासन है, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर
अबदूतों को निकालेंगे और नवीन भाषाएं बोलेंगे। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। हमने पहले पाठ में सुना कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने एक विशेष व्यक्ति को, शाऊल को मार गिराया, अंधा बनाया और अपना अनुभव दिया, कृपाएं दी और बाद में उनको चंगा कर अपने प्रेरित के रूप में भेजा है। हमने सुना कि प्रभु ने शाऊल को बुलाया, शाऊल शाऊल। हम याद रखें, जब ईश्वर ने मूसा को बुलाया, उसने बुलाया मूसा मूसा। मूसा को महान कार्य करना है, इसलिए ईश्वर ने इसे बुलाया था। उसी तरह शमूएल को बुलाया, शमूएल शमूएल। इस्राएलियों के लिए शमूएल को बहुत महान कार्य करना था। इसी तरह आज के पाठ में हमने सुना, यीशु बुलाते हैं शाऊल शाऊल। शाऊल को प्रभु के लिए महान कार्य करना है। पहले पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार चमत्कारी रूप से, नाटकीय रूप से प्रभु ने उनको चुना और नियुक्त किया। मैं समझता हूँ कि प्रभु यीशु के बाद कलीसिया में सबसे महान व्यक्ति संत पौलुस है। वे एक परिपूर्ण मनुष्य थे। वे प्रभु के प्रेरित थे, वे लेखक थे, सामाजिक सेवक थे और हर प्रकार से परिपूर्ण व्यक्ति। यदि हम सुसमाचार को खोलकर देखें, उनके नाम पर 13 पत्र है, 7-8 पत्र जरूर उनके अपने हैं और उनके चेले संत लूकस ने लूकस का सुसमाचार और प्रेरित चरित्र लिखा है। प्रेरित चरित्र में ही संत पौलुस के मन परिवर्तन के बारे में 3 बार वर्णन है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि यह कितने महान एक व्यक्ति हैं और हम उनके पत्रों को एक एक करके जांच कर देखें। इन महान व्यक्ति के स्वभाव के बारे में हम जान सकते हैं। इसलिए हम समय की सीमा में कुछ पत्रों के अंतर्गत उनके स्वभाव को ढूंढे। संत पौलुस का पहला पत्र है रोमियों का नाम पत्र, अध्याय 1 और संख्या 14 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं अपने को यूनानियों और गैर यूनानियों, ज्ञानियों और अज्ञानियों के प्रति उत्तरदायी समझता हूँ। इसलिए मैं रोम में आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उत्सुक हूँ। संत पौलुस ने समझा कि प्रभु यीशु ने उनको सभी लोगों के पास भेजा है, यहूदियों, गैर यहूदियों, ज्ञानियों और अज्ञानियों के पास वे भेजे गए हैं। और इस पत्र के अंतिम में उनका कहना है, अध्याय 16 संख्या 25 से, सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबको बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखे हुए सारे रहस्यों को सभी लोगों के सामने प्रकट करे। इसलिए संत पौलुस के अंदर एक तीव्र इच्छा थी, सुसमाचार का प्रचार करना है, प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करनी है और वे सबों के लिए मिशनरी बने। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 2 और संख्या 2 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने निश्चित किया था कि मैं आप लोगों से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर
बात नहीं करूंगा। इसके पहले संत पौलुस ने एथेंस नामक जगह पर यूनानियों के सामने प्रभु यीशु के बारे में शिक्षा दी, अन्य बातों को लेकर शिक्षा दी और वहां के लोगों ने उनका तिरस्कार किया। अब की बार कुरिन्थ में उन्होंने फैसला किया कि प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। यह सुसमाचार है। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान सुसमाचार है और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और वहां के लोगों ने यीशु में विश्वास किया। कहा जाता है 25,000 लोगों ने यीशु में विश्वास किया। एक कलीसिया का गठन हुआ। कुरिन्थियों का नाम पहले पत्र अध्याय 9 पद संख्या 16 और 17 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ। यह प्रभु यीशु का आदेश है, उनका कर्तव्य है। पौलुस का कर्तव्य है कि सुसमाचार का प्रचार करे और इसलिए वे कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। वे सुसमाचार के प्रचार के लिए बहुत उत्साही रहे। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। संत पौलुस को बहुत कष्ट उठाना पड़ा लेकिन वे कभी निराश नहीं होते। यह बड़ी कृपा है। संत पौलुस न केवल आध्यात्मिक बातों में ध्यान देते थे, वे चंदा लेकर गरीबों की सेवा करते थे, कलीसियाओं की मदद करते थे, उदार बनने के लिए वे लोगों को प्रेरित करते थे। इसलिए कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 9 और संख्या 8 में इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। वे लोगों को उदार रहने के लिए प्रेरित करते थे। यह केवल पैसा की बात नहीं है। उनका कहना है, आपका दान मेरे द्वारा वितरित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बनेगा, क्योंकि यह सेवा कार्य न केवल संतों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत से लोगों को प्रेरित भी करता है। न केवल संतों की आवश्यकताओं की पूर्ति है, लेकिन लोग ईश्वर को धन्यवाद देंगे। जो धन पाते हैं, सहायता पाते हैं, वे ईश्वर को धन्यवाद देंगे और आपसी प्रेम बढ़ते जाएगा। इसलिए संत पौलुस आगे कहते हैं, आपका यह सेवा कार्य देखकर वे ईश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि आप लोग मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलते हैं और उनके तथा सबके प्रति उदार हैं। वे आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। वे आपको प्यार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं
कि ईश्वर ने आप लोगों पर कितना अनुग्रह किया है। तो चंदा देने से ईश्वर के प्रति धन्यवाद देने के लिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ने के लिए कृपा मिलेगी। यह सामाजिक कार्य के साथ साथ आध्यात्मिक कार्य है। तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 4 संज्ञाएं 6 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ, मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबको जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। संत पौलुस का पक्का विश्वास था कि वे प्रभु यीशु से उचित पुरस्कार प्राप्त करेंगे। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के महान पर्व के अवसर पर संत पौलुस हमको क्या सिखाते हैं? बहुत सारी बातें हम गलातियों के नाम पत्र अध्याय 1 और संख्याई 15 से इस प्रकार पढ़ते हैं। ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था, इसलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपने पुत्र को प्रकट करने का निश्चय किया। इसी तरह हम में से हर एक व्यक्ति कह सकते हैं, पिता ईश्वर ने अनादिकाल से मुझे चुना था। ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले यीशु मसीह में हम सबों को चुना था, मुझको चुना था, जिससे मैं मसीह के द्वारा उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बनूं और साथ साथ मैं प्रभु का सुसमाचार सुनाऊं। यह ईश्वर की योजना थी। तिमोथी के नाम दूसरे पत्र अध्याय 4 पद संज्ञाई 2 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढारस बंधाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे, बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। ये कितनी सच्चाई की बातें हैं कि इन दिनों में भी लोग ऐसे ही हैं। इसलिए संत पौलुस आगे कहते हैं, तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरे करते जाओ। तो हमें सुसमाचार सुनाना है, सबों को प्रभु यीशु में विश्वास दिलाना है, यह हमारा कर्तव्य है। कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 और संज्ञाई 1 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहे। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करे। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। हमें ईश्वर को खोजकर उनके साथ रहना है, उनसे संयुक्त रहना है। फिलिपियों के नाम पत्र में संत पौलुस का कहना है, मसीह को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ। इसकी तुलना में बाकी सब कूड़े करकट हैं। हम सबों को भी प्रभु यीशु को जानना
अनिवार्य है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और प्रभु को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना भी हमारा कर्तव्य है। बाइबल पंडितों के अनुसार प्रभु की सेवा करते हुए संत पौलुस ने करीब 20,000 किलोमीटर की दूरी तय की है और अंतिम में उन्होंने प्रभु के लिए अपना जीवन बलिदान दिया। नीरो के समय, रोमी शासक नीरो के समय वे तलवार के घाट उतार दिए गए। प्रभु के लिए वे शहीद बने। आइए हम सब संत पौलुस के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी पवित्र जीवन बिताकर अन्य लोगों को भी सुसमाचार सुनाकर उनको भी प्रभु के लिए हासिल करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के महान संत पौलुस के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं हम भी उनके समान पवित्र जीवन बिताए, प्रभु के लिए जीवन बिताए और सुसमाचार के प्रचार के लिए अथक परिश्रम करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।